हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आज के हम लेक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो हमारा टोटली HTML पे बेस्ड होने वाला है। और लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था? आपको लिस्ट के बारे में बताया था। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट, क्या ये चीजें होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखते हैं तो आज का प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड आज के प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे को आज क्या करना है, आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनवाना है। देखो, मैं खुद नहीं बनाऊंगा, आपसे बनवाना है। अब मैंने एक डमी फोटो रखी हुई है मेरे पास, तो देखो कुछ ऐसा हम करेंगे। इसके अंदर जो कुछ पार्ट है, जो जैसे CSS के है, जैसे ये बैकग्राउंड वाला है, इसके अंदर ज्यादा पार्ट CSS का कुछ है भी नहीं। बैकग्राउंड का सिर्फ ये है। इसके अंदर क्या है कि बैकग्राउंड थोड़ी सी हमें दे देनी है, तो वो चलो हम दे देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड आपने देख रखा है कि कैसे स्टाइल लिख के आप दे देते हो। ठीक है, मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको जब डिप बताया था, तब मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कैसे देते हैं। इसके अंदर एडिशनल चीजें ही मैं जोड़ूंगा। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैं क्या चाहता हूँ, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से पूरा यहाँ से खत्म कर देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ से इसको हटाया। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक डिव यहाँ पे हो गया, जिसके अंदर पूरा एक्चुअल मेरा आने वाला है। ठीक है, सेकंड, मैं अभी क्या करूंगा, मेरी एक दूसरा डिव बनाऊंगा। देखो, मैंने डिव बनाया। फिर ओके, ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ। इसके अंदर मेरी डिटेल कौन सी आने वाली है? ओनली कॉन्टैक्ट की डिटेल आने वाली है। कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा नाम। सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ अंकित कुमार। आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे जैसे भी है। देखो, आपको आपने अंकित कुमार लिख दिया। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दोगे। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो तो आप अपनी कंपनी का नाम दोगे। ठीक है, तो इसे हम किस में लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे H3 के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, तो ABC यूनिवर्सिटी जो भी है, जो एड्रेस है आपका, उसके बाद यहाँ पे आप उस एड्रेस को टाइप कर दो। मे बी ये आपका हो गया इस तरह से। यहाँ पे कुछ पिन कोड आएगा जो इस तरह से मैंने दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे आप वो नाम दोगे। एंड ये हो गया। जैसे आपके पास फिर क्या आया ये, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है, इस तरह से आपके पास हो गया। अब सेकेंडली आपके पास क्या करना है, आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आप T टैग यूज करोगे। इसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पे मोबाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे आप नंबर जो भी देना आप चाहते हो, ये आपने दिया। कि जस्ट नीचे आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आपको मेल देनी है अपनी। तो मेल के अंदर जो भी आप चाहते हो, यहाँ पे आप जो भी आपकी है वो मेल। ठीक है, यहाँ पे ABC अगर मैं करता हूँ, इस तरह से आपको मेल दे देनी है। देखो, यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई, इस तरह से हो गया। थोड़ा इसको मैं नोट कर देता हूँ। इस तरह से हुआ। यहाँ आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, यहाँ इस तरह से ये आ गई है। ठीक है, एंड ये आपने कॉन्टेक्ट दे दिया। अगर आपको कोई लिंक देना है तो इसके अंदर आप दे सकते हो, जैसे कि लिंक्ड इनकम अधिकतर देते हैं सभी लोग, तो इस तरह से जो भी है ABC। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दी। यहाँ पे ये लिंक्डइन हो गया आपका। तो इतनी डिटेल आपकी हो गई। इस तरह से डिटेल आपकी फुलफिल यहाँ पे हो गई है। ठीक है, एंड उसके बाद ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल थी, वो हो गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपको करना है क्या? दोस्तों देखो, आप इसके अंदर आप एक चीज और भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? सोचो। सोचने के लिए आप अभी एक काम करो, इसे करो कॉपी। कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप UL बनाओ। UL के अंदर आप फर्स्ट LI बनाओ। फर्स्ट LI के अंदर आप इस पूरे को उठाओ, यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ करो पेस्ट। देखो, मैं सभी सिनेरियो आपको बता दूंगा। एंड थर्ड वाले में आप इसको पूरा उठाओ, यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ कर दो पेस्ट। किस किस तरह से हम बना सकते हैं वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप उठाओ। एक आध सेक्शन अगर आप मिस हो जाए तो उसको आप खुद से भी कर लेना, कुछ हो जाता है बंदे से मिस। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लो। अब जाके देखो, आप इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका डेटा आ गया। एंड सेकेंडली अब आपने ये कर लिया, तो इसको अगर आप चाहो काटना तो काट भी सकते हैं यहाँ से। अब सीधी सेकेंड आप एक डिव और बनाओ। इस DIR क्यों आ रहा है भाई? एक डिव और बनाया। इसके अंदर आपकी कौन सी डिटेल आनी है? इसके अंदर आपकी एजुकेशन डिटेल आनी है। ठीक है, तो एजुकेशन डिटेल आनी है। अब आप फिर H1 लिखो यहाँ पे, एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन लिखो। ठीक है, तो एजुकेशन लिख सकते हो आप आराम से यहाँ पे।
एजुकेशन आपने यहाँ पे लिखा एंड सेम उसके बाद अभी आपकी करंटली एजुकेशन क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, या आप यहाँ पे सीधा एक काम करो, यहाँ पे इसको लो, आप यहाँ पे कॉपी करो एंड डायरेक्टली यहाँ पे कर दो पेस्ट। और इसके अंदर जैसे आपने बताया कि मेरा क्या है, मान लीजिएगा मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो एमटेक जिस बंदे ने मान लो करा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बीटेक की कोई डिग्री आ गई, मान लीजिएगा, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 12th आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे +2। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इस तरह से उसने दे दिया, ठीक है, ये हो गया। एंड अब आप एक काम और कर सकते हो, वो क्या, वो ये, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पे इस तरह से लिख के देखो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप इसके अंदर एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हमको नीचे नहीं लेना है। देखो मैं एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एमटेक आया है, इसके थोड़ा सा हल्का सा स्पेस आए, आगे इसकी वो आ जाए, क्या आ जाए, कब मैंने किया था, किस बैच में किया था, वो किस में लिखूंगा मैं। तो दोस्तों दिमाग लगाओ, मेरे को करना है यहाँ पे क्या, कि मेरे को जो एलिमेंट देना है वो कौन सा देना है, वो मेरे को देना है जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है वो। क्या मैं यहाँ पे स्पैन यूज कर सकता हूँ, देखो अभी फिलहाल चेक करने के लिए इस तरह से यूज करो। नीचे आ रहा है स्पैन, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले की इनलाइन, ऊपर वाला ब्लॉक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये है कि इसके अंदर स्टाइल के अंदर जाओ एंड इसके अंदर स्टाइल के अंदर आप जाके जो इसकी डिस्प्ले है वो क्या कर दो, इनलाइन कर दो। फिर इनलाइन आप यहाँ पे करोगे, देखो आगे आ गया दोनों का। अब क्या पॉइंट यहाँ से चला गया, पॉइंट भी चला गया यहाँ से, ठीक है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप इस तरह से पॉइंट नहीं भगाना चाहते तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल को आप यहाँ से हटाओ, आप यहाँ से स्टाइल को हटा सकते हो, आपने हटाया एंड ये जो आपने लिखा था के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड मान लीजिएगा 1000 आपका जो स्टार्ट हुआ था, मान लीजिएगा वो आपका स्टार्ट हुआ था, ये वाला तो आपका 2000 से स्टार्ट मान लेते हैं कि इतने से हुआ था एंड आपका चला कितना था 2004 तक यहाँ पे। और उसको ब्रैकेट में बंद करो एंड उसके बाद ये वाला हम कर देंगे कैंसिल। अब देखो क्या आ रहा है ना, सही इस तरह से आ गया। तो मैंने वो पहले वाला क्यों करके बताया था आपको, मैंने पहले वाला इस वजह से करके बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको क्या सीखने को मिला, आपको सीखने को ये मिला कि अगर हम इसकी चेंज करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में डिस्प्ले में, तो इसके जो आगे पॉइंट लगे हुए थे वो भाग जाएंगे यहाँ से। तो वो चीजें आपको देखनी है। 4 था, अब यहाँ 4 में आपका क्लोज हुआ, 4 में क्लोज हुआ तो 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे ये बार, सॉरी ये सेकंड वाला है ना, ये वाला कितने में दिया होगा आपने, ये 2000 में स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये होगा 90 19 और 97, यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हुआ होगा 95 और 95 एंड ये चला होगा 96 तक। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि नंबरिंग ऊपर नीचे होगी, समझने में गैप लग गया। तो इस तरह से आपने एजुकेशन डिटेल फिलअप कर दी। एजुकेशन के बाद आप क्या करना चाहते हो, एजुकेशन आपकी पूरी अच्छे से फिलअप हो गई। अब देखो ये जो मैंने था इसके अंदर दिया था, अब देखो यहाँ पे अचीवमेंट्स है, ठीक है, एक बार आप अचीवमेंट्स है, उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, और यहाँ पे हॉबीज इन्होंने दिया हुआ है तो आप अचीवमेंट ही लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए एंड उसके बाद इस तरह से हमने ये कॉपी किया। अभी एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब फ्रेशर होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकते हैं एक्सपीरियंस वाले, तो उनको रिज्यूम की पहले से नॉलेज होगी ओनली यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे क्या दूंगा मैं, अब देखो इसके अंदर मेरे को एल आई देना है, एल आई के अंदर मैं कुछ यहाँ पे दे दूंगा लोरम, ठीक है, मैंने लोरम दे दिया, कुछ यहाँ पे आ गया है तो मुझे इतना नहीं देना है, मैं इसे यहाँ तक ही दे दूँगा, यहाँ तक कैंसिल किया मैंने एंड ये एल आई तो मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा और इसके अंदर ही मैं कुछ लोरम दे दूंगा, ठीक है, तो उसमें कुछ मेरी यहाँ पे आ जाएगा। लोरम दिया, देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, अभी हमारा इस तरह से आ गया, तो देखो इस तरह से था ना हमारे पास, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा हम नहीं लगाएंगे, तीसरा एक्स्ट्रा कैरिकुलम लगा देते हैं, चलो एक्स्ट्रा कैरिकुलम हम लगा देते हैं। तो इसके अंदर भी मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी एंड नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट किया, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, यहाँ पे यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलम के अंदर हम आ गए, तो यहाँ पे होना था, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया। इस तरह से इसकी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में दो चीजें मैंने बता दी कि भाई मेरा ये चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से मेरा हो गया। एंड उसके बाद मेरे को और क्या देना है, देखो और इसके अंदर क्या बता रखा है, यहाँ पे मेरी हॉबीज आ गई या फिर नीचे स्किल आ गई, तो वो तो मैंने पूरा दे ही रखा है ऊपर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मैं यहाँ पे हॉबीज अपनी कर दूंगा, ठीक है। एंड हॉबीज से अच्छा स्किल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, स्किल ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, कॉपी मैं करता हूँ और उसके अंदर हम नीचे आके यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से, अब हमको क्या देना है, स्किल्स। वैसे बेसिकली स्किल्स हमको यहाँ से कट करना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, अचीवमेंट से ऊपर, यहाँ पे हम करेंगे इसको स्किल्स मैंने दिया। अब फर्स्ट वाले के अंदर मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई बंदा है जावा वाला, ठीक है। एंड जावा के साथ साथ उसने क्या किया हुआ है, जावा के साथ साथ मान लो उसने एक यहाँ पे एसक्यूएल एंड साथ ही साथ में उसने डॉट नेट, साथ ही साथ उसने डॉट नेट भी किया हुआ है, डॉट नेट। मैं इतना ही ले रहा हूँ मैं फिलहाल, स्किल उसकी भाई की ये आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना आप, इसके अंदर कितनी सारी चीजें मैंने जो यूज की है वो सब चीजें इसी तरह से हैं, एक रिज्यूम के फॉर्मेट की तरह से है, ठीक है। आपने क्या यूज किया, एक यहाँ पे ये यूज किया, पहला आपके पास एक कंटेनर फुल पूरा है, उसके बाद आपके पास यहाँ एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर ये डेटा है, तीसरे में ये डेटा है, फोर्थ में ये डेटा है। अगर आपको ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो, देखो इनके बैकग्राउंड लगाने थे, मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला कंटेनर लो, मल्टीपल कर्सर बनाओ, यहाँ सेलेक्ट करो एंड मल्टीपल कर्सर बनाओ, यहाँ सेलेक्ट करो एंड आप यहाँ सेलेक्ट है और क्या है कि हाँ पे सेलेक्ट ये किया। यहाँ पे आप स्टाइल दो, स्टाइल दिया और बैकग्राउंड कलर की बात आती है, और यहाँ पे आप क्या दे देते हो, एक तरह से अभी फिलहाल में आप ग्रे दे दो। यहाँ पे जाओगे, ग्रे देने के बाद आप थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाओ, ना दिया, चलो वहाँ पे, ठीक है। तो क्या यहाँ बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड नहीं, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में ही आया हूँ, हुआ नहीं, अच्छा और किसी में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो और किसी में, और वैसे मेरे को इस पे भी नहीं करना था ये ऐड, तो मेरे को करना कितने था, किस पे था, कट करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे किया, ध्यान से देखना, इस पे आ गया कैसा था, दोनों में देखो थोड़ा सेम सा लग रहा है, ठीक है, सेम ही हो गया ना दोनों में। तो बस अब हम क्या करेंगे, उठा के जो हमने कॉपी किया हुआ था उसको हम पेस्ट करते रहेंगे, किसमें, यहाँ पे, ये मैंने पेस्ट किया एंड क्या स्किल पे, ये मैंने पेस्ट किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पेस्ट। वैसे मुझे पता है कुछ लोग बोल रहे होंगे अभी कि यार इसमें तो तुम ये बना लेते, क्या बना लेते भाई, क्लास वगैरह, बट मैंने आपको, मेरी जो ऑडियंस है उसको अभी तक मैंने क्लास वगैरह बताई ही नहीं, तो मैं कैसे बना लूँ, तो इस वजह से मैं फिलहाल मैं इस चीज को यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये भी हो गया दोस्तों, ये सब चीजें मेरी अच्छे से हो गई है। काम और कर सकते हैं, ये मेरी जो बॉडी है, ठीक है, या ऐसी रहने दो, छोड़ो बॉडी बॉडी कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे नेम आ गया, नेम के अंदर इस तरह से दे दिया एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम दे दिया, कुछ भी हमने, ये सब चीजें इस तरह से आपकी ऐड हो गई हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर, मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बता दिया कि कैसे रिज्यूम हम बनाते हैं। तो देखो अब जो बेसिक रिज्यूम है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिज्यूम बना है, मुझे पता है आज के टाइम पे एडवांस चीजें यूज हो रही है, बट आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने क्या क्या यूज किया। बताता हूँ इसके अंदर क्या यूज हुआ। देखो हमारा एक हेड, यहाँ पे HTML का डिव यूज हुआ पहले, जिसमें मैंने कंटेनर बनाया। उसके बाद मैंने सेकंड डिव के अंदर एक ये पूरा ये ले लिया है, फर्स्ट सेकंड कॉन्टैक्ट वाला है, ठीक है। इसके अंदर मेरा पहले नेम आ गया, यूनिवर्सिटी नेम आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड लिंक्डइन का यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरी एजुकेशन आ गई है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप क्लिकेबल भी बना सकते हो, बट आप अभी तक आपने एंकर टैग नहीं पढ़ा, तो कैसे बनाओगे, तो वो आगे आगे मैं आपको बता दूंगा एंड आप कर लेना उस चीज को, एडिट करते रहना। एजुकेशन डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया, स्किल में मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या हमने LI और UL भी यूज करे, ठीक है, हेडिंग भी यूज करा। यहाँ पे आप चाहते हो कि आप कुछ और भी यहाँ पे यूज करना चाहो, जैसे आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक है, यहाँ पे मान लो आपकी जावा है, इसमें आप कोर हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप बोल्ड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, स्ट्रॉन्ग कर लो इसको भाई, तो अगर इतना ऐसे इसको दिखाना है तो आप स्ट्रॉन्ग कर लो। कहाँ पे है भाई जावा, कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, जावा लिख दी, ठीक है, यहाँ से जावा डिलीट कर दो। देखो अब देखो यहाँ पे जावा कैसे आया, स्ट्रॉन्ग में आ गया, ठीक है। ये सब चीजें हैं, इस तरह से आप कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हो, बीच में कोई नंबरिंग पड़ी हो या किसी प्रोजेक्ट पे हो या कुछ भी कोई खास अचीवमेंट हो, ये चीजें तो इस तरह से कर सकते हो। कोर्ट्स में भी कर सकते हो, तो आप जाके HTML पे हाथ में मारो, देखो क्या क्या चीजें होती है, वो सब आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर एंड आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट डन हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो
एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।